हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2013 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो में पार्ट 1 वाले में 4 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन बता दिए थे और इस वीडियो में हम 7 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताएंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे जो कि सभी 7 मार्क्स के होंगे। तो इसमें बोल रहा है कि मान निकाले, आपको आई मान लेना है दोस्तों और दिया हो 0 से पाई इसका लिमिट और tan x माइनस इंटू में देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो पहले tan को इसमें गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर q हो जाएगा और q का इंटीग्रेशन tan में नहीं होता है। ये भी आपको देखना है कि किसका फार्मूला होता है और किसका नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर x है, आपको पता होगा कि इसे तोड़कर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जो कि उसका फार्मूला आसानी से हम इसमें लगा सकते हैं पुट करके। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 0 से पाई है tan x माइनस एक्स, इसको ऐसे ही रहने देना और यहाँ जो आपको tan स्क्वायर एक्स दिख रहा उसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल देंगे। इतना लिखने के बाद देखिए अब इसमें 2 फलन आ गए हैं, तब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक को पुट करना है ताकि दूसरा का आ जाए। तो इसमें पहले आपको देख लेना दोस्तों किसका डीसी करने पे आ रहा है। तो अगर हम tan का करते हैं तो इसका डीसी क्या होता है, सेक होता है, और अगर सेक का करते हैं तो इसका डीसी दोस्तों tan में नहीं आता है। इसलिए आपको उसी को लेना है जिसे पुट करने पे डीसी करने पे उसका दूसरा का भाग आ रहा हो। तो इसमें हम tan x माइनस एक्स लेंगे तो यहाँ पर 1 भी आ जाएगा। अब इसका हम डीसी कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स डीसी और माइनस 1, एक्स का डीसी दोस्तों 1 होता है। तो हमारा इतना आ गया और यहाँ पर x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx। अब इतना के जगह पर हम dt रख देंगे और इतना के जगह पर t रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर मान 0 से π/4। तो दोस्तों इतना बराबर हम t माने हैं और इतना बराबर क्या आया, देखिए इतना बराबर अब देखेंगे यहाँ पर तो dt आया, तो उतना का मान हम रख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, x के पावर n वाला फार्मूला लगाए तो 1 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 आ जाएगा। और इसका लिमिट अभी रहने देंगे दोस्तों, टी का मान बैठाने के बाद ही इसका लिमिट बैठाएंगे। तो टी का मान क्या दिया हुआ, tan x माइनस एक्स। अब क्या करते हैं 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, इतना हो गया और यहाँ पर इसका स्क्वायर है और फिर इसके बड़े की कोष्ट दे के दोस्तों इसका लिमिट देंगे 0। तो यहाँ पर पहले आप π/4 बैठाएंगे 1/2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो अभी रहने दीजिए। पहले हम क्या करते हैं π/4 माइनस π/4 कर देते हैं, ये हो गया π/4। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों माइनस 0। तो देखिए 0 जब इसमें देंगे तो tan 0 डिग्री का मान 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और फिर इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, इन दोनों पर स्क्वायर है दोस्तों, फिर घेर देते हैं। अब यहाँ पर 1/2, देखिए जब यहाँ पर tan π/4 दिए यानी 45 डिग्री, तो आपको पता होगा कि 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है tan में, और ये रह जाएगा दोस्तों π/4 के होल स्क्वायर। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। देखिए अवरी में हम कर देते, नहीं तो आप यहीं पर डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा चचक 16। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ स्क्वायर था। अब अगर हम इसमें से 16 बाहर निकाल देते तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और यहाँ पर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाई माइनस, देखिए 4 करेंगे दोस्तों तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पाई स्क्वायर यहाँ कर दिए और यहाँ पर 4×16, तो 4 की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर कर दिए हम, तो इतना भी इसे हम लिख सकते हैं, यही सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों नोमा का ही अथवा है, ये आता तो ये बनाइए, ये नहीं आता तो ये बनाइए। और ये इतना आसान है दोस्तों कि आप इसे सिर्फ 2 लाइन में ही बना सकते हैं। और पूछा गया था कितने मार्क्स में, 7 मार्क्स में पूछा गया था उस समय, अब नहीं पूछा जाता, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन अब 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको बना के जाना है, यही सब आता है 5 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर भी आपको देखना है कि एक नीचे है और एक ऊपर है। अगर नीचे नहीं रहता कुछ भी दोस्तों तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगा सकते थे इसे तोड़कर, लेकिन यहाँ पर x है तो पहले आपको x को हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हम पुट करें, जैसे देखिए अगर इसमें हम कुछ पुट करते हैं, जैसे पुट t बराबर log x लेते हैं, अगर इसका हम डी कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का डी होता है 1/x dx। तो देखिए यहाँ पर log x को लेने पर नीचे वाला हट जा रहा है,
1 यहाँ पर 1 ऊपर है दोस्तों 1/x डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स होता है उतना बराबर हम डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इसका मान हम रख देंगे। तो ये दोस्तों सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा टी, सेक स्क्वायर टी, यहाँ पर लॉग एक्स की जगह पर हम टी माने हैं। और फिर जो ई 1/x है, 1/x बराबर क्या आया, यहाँ पर डी टी आया। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा डी टी। अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी या के लगा सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सॉरी, अगर एक्स रहता तो एक्स देते हैं और यहाँ पर टी है तो टी देंगे। एक चीज़ अगर इसमें आप कर दीजिएगा log x, इस टी का मान रख दीजिएगा, तभी इसका पूरा सही आंसर आ पाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर, ये अवकल समीकरण से है। इसे हल करने के लिए हम इसका व्यापक हल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि y को एक तरफ लाना है, तो उससे भी बन जाएगा, नहीं तो एक तरीका मैं इसमें आप बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, दोनों तरफ दोस्तों इसमें कोस y से भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी के बटा में दोस्तों कोस y आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan y बटे कोस y dy बटे dx, फिर प्लस tan x और फिर बटे में देंगे यहाँ पर कोस y, और फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोस y इंटू कोस स्क्वायर एक्स, बटा में यहाँ पर भागा दे रहे हैं कोस y से। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो इसे हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि tan y पहले लिखना है, और ये जो कोस y है 1/कोस के रूप में है, तो इसे हम सेक y भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि 1/कोस बराबर हम सेक भी लिख सकते हैं dy बटा डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी सेम उसी तरह आपको करना है 1/कोस को सेक y कर देना। और इधर देखिए दोनों कट गया, तो इधर सिर्फ सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। अब यहाँ पर आपको देखिए दोनों में से कोई एक को पुट करना है, इसे या इसे, मतलब ऐसा करना है कि दूसरा का आ जाए। तो यहाँ पर हम पुट टी बराबर दोस्तों ले लेते हैं सेक वाई, देखिए दोनों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा सेक एक्स का डी सी या वाई का डी सी सेक में ही होता है, और फिर इसका साथ टॉइन भी लगता है, फिर यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये भाग आ रहा है कि नहीं, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में सेक tan है भी है और सेक भी है, और डी वाई बटा डी एक्स, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी टी, और फिर इतना बराबर हम क्या माने प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पर ई tan को कुछ नहीं माने हैं, लेकिन यहाँ पर सेक बराबर हम टी माने हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना आ गया दोस्तों, और इधर फिर बराबर में कोस स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर आप इसे उठाकर दोस्तों इधर लाएंगे, तो यहाँ पर डी टी बटे डी वाई हो जाएगा, या डी टी बटे डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये वाला एक्स इधर लाएंगे तो बाटा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण बन गया। क्या ये समीकरण इधर मैं बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ, डी टी बटा डी एक्स प्लस पी वाई, टी की जगह पर कुछ भी रह सकता है, बराबर थीटा, इतना रहता है दोस्तों। तो इसका एक अवकल समीकरण का सूत्र होता है ई के पावर आई बराबर ई के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर मतलब वाई को छोड़कर जो यहाँ पर टी है इसे हम वाई मान लेंगे, तो टी को छोड़कर जितना भी यहाँ दिया हुआ वो पी हो जाएगा, और इसके लास्ट वाला थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखना है दोस्तों, इतना नहीं लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए हम लिख दीजिए कि यहाँ पी बराबर इतना और थीटा बराबर कोस स्क्वायर एक्स, टेन बराबर यहाँ पर टेन एक्स है। अब इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे आई एफ बराबर ई के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ई के पावर पी की जगह पर यहाँ पर क्या है टेन एक्स है डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा अलग होता है, लॉग होता है और फिर सेक एक्स होता है, और ई के पावर में है। अब ई के पावर लॉग एक्स रहता है तो क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ एक्स की जगह पर सेक एक्स, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर सेक एक्स लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे व्यापक समीकरण, व्यापक हल। तो व्यापक हल में क्या होता है, इसका समीकरण पहले लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों टी, या कुछ भी लिख सकते हैं, ये टी के सापेक्ष हो रहा है इसलिए हम टी लिख रहे हैं, अगर एक्स के सापेक्ष होता है तो एक्स लिखते, नहीं तो यहाँ पर वाई भी होता है, आई एफ बराबर इन थीटा और फिर ई आई एफ। थीटा का मान देखिए अभी हम यहाँ माने थे वो वाला रखना, और टी का मान दोस्तों नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और आई एफ का मान सेक एक्स। यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा, यहाँ पर एक्स ही है तो यहाँ पर हम एक्स ही देंगे, हमें लगा कि वाई है। फिर यहाँ पर थीटा का मान क्या है, थीटा का मान दोस्तों ई वाला, तो इसके जगह पर यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू
आई एफ का मान सेक एक्स। अभी लिखेंगे टी सेक एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर एक्स, तो इसे हम 1/सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। नहीं तो इसको उलट दिएगा दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पर फिर से उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको ही 1/कोस कर दीजिए, तो यहाँ पर एक कोस से कोस कट जाएगा, वहाँ पर 2 था। टी सेक एक्स बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 था, एगो कट गया तो एगो बचेगा दोस्तों यहाँ पर फिर कितना है, टी सेक एक्स बराबर ये अंडर कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी दे देंगे इंटीग्रेशन हटने के बाद, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो टी का भी मान रख सकते हैं। टी का मान क्या था, सेक वाई, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सेक वाई, तो यहाँ पर आप सेक वाई इंटू सेक एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी, इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना होगा, इतना सही आंसर आएगा। और इसी क्वेश्चन 10वां का ही अथवा में एक दिया हुआ दोस्तों, तो इसको भी हम बता देते हैं, यह भी अवकल समीकरण से ही है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक जात वाला को एक तरफ करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, वाई है और डी वाई है, और इधर दोस्तों देखिए पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, इधर माइनस में तो इसको इधर करेंगे तो ये बराबर में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर वाई है, इसको उठा के ही पटे लाइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब इधर क्या बचा दोस्तों, सिर्फ डी एक्स बचा, और ये जो डी वाई है इसको हम ई पट्टी कर देते हैं, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ इसके अंश एवं हर में कुछ गुना करना है। जैसे यहाँ पर हम क्या गुना करेंगे, यहाँ अंश एवं हर में दोस्तों y3 से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ ऊपर भी भाग देना और नीचे भी भाग देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटे वाई क्यू हो जाएगा। देखिए ये तो एक्स है और इससे हम भाग दे रहे हैं, तो ये थोड़ी कटेगा, ये एक्स वाई है लेकिन नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई क्यू है, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं क्यू है, तो क्या होगा, वाई क्यू से वाई क्यू कट जाएगा, इसमें जब हम भागा देंगे तो वाई क्यू से वाई क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरह नीचे भी आपको करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसमें भी हम भागा देंगे किससे, वाई क्यू से भागा देंगे, और फिर यहाँ पर सिर्फ वाई है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि एगो बच जाएगा, लेकिन ये भी तो इसी के साथ है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाई क्यू से भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर भागा दिए, तो एक इंटू में है दोस्तों, जिससे हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और 3 गो है तो 1 गो कट गया, तो यहाँ पर 2 गो बचेगा। तो ये आपको दिमाग में ही कर लेना है ताकि आपका टाइम बच जाए। फिर इधर +1। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मान लेना है, इधर दोस्तों डी एक्स बटे डी वाई, इसे चाहें तो आप आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको माना कि क्या मानना है, भी बराबर एक्स बटे वाई, ये वाला जो एक्स बटे वाई है उसको मानना है। तो अगर हम एक्स का मान निकालते हैं तो ये भी इधर आ जाएगा। अब इसका हम डी सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे बराबर यहाँ पर यू इंटू भी लगा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा भी पहले और फिर वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, और फिर डी भी बटा डी एक्स भी का करेंगे तो यहाँ पर आप डी वाई भी लिख सकते हैं, इधर वाला ला के उसको उठा के ही पटला दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो इतना माने हैं, एक एक्स बटे वाई की जगह पर भी, यहाँ पर भी हम भी रख देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे तो पहले तो ई डी वाई बटा डी एक्स का रखेंगे, इसे आप आगे लिखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ इतना का मान कितना आया, इतना आया, भी प्लस वाई डी भी बटे डी एक्स, ई वाला आप आगे लिख दीजिएगा। तो इतना का मान हम यहाँ पर रख दें, डी एक्स बटे डी वाई का मान इतना आया था। अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, तो ये दोस्तों बराबर में, तो बराबर में हो जाएगा, और एक्स बटे वाई बराबर हम क्या माने, भी माने, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम भी क्यू कर देते हैं, क्योंकि दोनों पर क्यू है तो एक साथ भी करके हम लिख सकते हैं। फिर +1 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बटे वाई बराबर भी, दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना आया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी दिख रहा है ना उसको उठा के ई पे ला देते हैं, तो इधर प्लस में है और जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये भी स्क्वायर, ये तो उतना ही रह जाएगा दोस्तों,
लेकिन इसे 3 गुना करेंगे तो ये भी क्यू हो जाएगा। एगो स्क्वायर और एगो यहाँ पर, तो 2 1 3 हो जाएगा। अब काट देंगे वाई डी वी बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या बचा 1 बटा वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको भी दिख रहा है वो भी को ही पट्टी कर दीजिए। जैसे इधर इधर लाएंगे तो बटा से गुनाम हो जाएगा दोस्तों डी वी बटा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी है और ये भी है, मतलब एक सेम जात को एक तरफ करना है और वाई को उठाकर हम ही पार्टी ला देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो आप नीचे लिखिएगा दोस्तों, हम यहीं पे कर देते हैं। देखिए समाकलन कर दिए, जैसे यहाँ पर वी स्क्वायर डी वी बटा डी एक्स बराबर 1 बटे वाई। तो यहाँ पर वी स्क्वायर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स के पावर एन वाला, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा और बराबर में फिर है तो 1 बटा एक्स। आपको पता होगा 1 बटा एक्स बराबर क्या होता है, लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पर वाई है तो वाई दे देंगे और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे। अब यहाँ पर अगर हम भी का मान रख देते हैं, भी का मान क्या था दोस्तों, एक्स बटे वाई था, तो भी का मान रखेंगे एक्स बटे वाई, तो क्या होगा दोनों पर क्यू लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू है और नीचे यहाँ पर 3 तो पहले ही से है, बराबर लॉग वाई प्लस सी। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगला 11 नंबर कि लैग्रांज माध्यमान प्रमेय की सत्यता जांच करें, जबकि फलन एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ और इसमें अंतराल दिया हुआ दोस्तों इतना के बीच में ही दोनों मान आना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा, इसके बीच में ही आएगा, तो इसका सत्यता जांच हो जाएगा अगर इसके बीच में आया तब, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका मान दिया हुआ अंतराल 0 से 4 यहाँ पर लिखेंगे, हल में दिया है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, सिर्फ यहाँ लिखना है कि दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। तो पहले ए का मान, एफ ए का मान नहीं तो 0 कर देते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। अब इसे घटाएंगे तो -1 गुने -2 गुने -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर, और फिर इसमें हम प्लस 6 -1 गुना करेंगे तो इसमें -6 आ जाएगा। ये हुआ 0 का। अब हम बी का मान रख लेते हैं, बी का मान क्या है 4 है, 4 -1 4 -2 4 -3, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6 और 6 फिर गुना करेंगे 1, तो ये प्लस 6 आया, ये माइनस में आया दोस्तों, ये प्लस में आया। अब देखिए यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, दोनों का मान पर में रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और करना है, डीसी करना प्रश्न से। प्रश्न में जो यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, यहाँ पर दोस्तों इसे गुना कर लेना, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। तो इससे आप किस तरह गुना करेंगे, इसमें 3 फलन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स माइनस 1 है और फिर एक्स माइनस 2 है, इसे गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर -2x और माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1, ये हुआ 2 गो। फिर हम x माइनस 3 का कर देंगे, x माइनस 3, तो ये x मिल के x की हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 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 x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए आप 3 का करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा दोस्तों। ये देखें यहाँ पर क्या माइनस और प्लस, तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे -1, ये सॉरी दोस्तों 2 होगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 आएगा, इसलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों 2x होगा। यहाँ पर जो बड़ा है पहले हम उसे लिखेंगे और यहाँ पर जो दोस्तों ये है 3 3 9, इसमें x नहीं है, इसलिए सिर्फ एगो ही x होगा। तो ये देखिए क्या है, ये भी दोस्तों 3 एकम 3 3 9, यहाँ पर फिर से हम कर लेते हैं x³ फिर 3x स्क्वायर, यहाँ इसमें स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2x, फिर यहाँ पर -3x स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ छूट गया, क्या, ये प्लस 2x हुआ। अब -3 का करेंगे तो -3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9x और ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई और ये दोनों सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स वाला का करेंगे तो 9 2 11 x हो जाएगा और ये -6 सिर्फ अकेला है, तो उतना लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स बराबर x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, यह एफ एक्स का मान। अब हम एफ डैश सी का मान निकालते हैं, यानी इसका डीसी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं तो एक्स भी लिखेंगे, डीसी करने पे आप एफ एक्स
वाई भी लिख सकते हैं बॉटम करके, नहीं तो यहाँ पर डैश दे दीजिएगा, उसमें भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर करेंगे दोस्तों, तो एक्स के पावर n वाला यानी 3 आगे चलेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा, ये प्लस 11 हो जाएगा। ये तो कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, उसे हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रमेय का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी में होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा समीकरण बी पहले फिर ए होता है, फिर नीचे में बी माइनस ए। तो यहाँ पर अब देखिए बी और ए का मान रखेंगे, तो जो दोनों का मान आया 6, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो पहले क्या आया था, +6 आया था, फिर -6 आया था, और नीचे दोस्तों बी माइनस ए। तो यहाँ पर आपको ये वाला मान रखना है, 4 में से 0 जाएगा, 6 + 6/4 यानी 12/4 बराबर 3। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, f' का मान 3 आएगा। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर सी ए होगा, ये जो f' है वो इतना का मान रखना है, इतना जगह के मान मतलब ये वाला रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² - 12x + 11 बराबर 3। ये दोस्तों इतना का मान ये हो गया, और इसका मान क्या आया था, 3 आया था। अब यहाँ पर हो जाएगा -12x, 11 में से 3 घटाएंगे तो ये प्लस में 8 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 8 × 24। इसको इस तरह तोड़ना है कि बीच में गुना भागा मतलब जोड़ घटाव करने पे 12 ही आना चाहिए। तो अगर इसे हम 12 × 2 करते हैं तो 12 × 2 = 24 तो हो जा रहा है, लेकिन घटाने पे 10 आ रहा है और जोड़ने पे 14 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 12। तो इसका गुणनखंड दोस्तों हम नहीं तोड़ सकते। जिसका गुणनखंड नहीं टूटे उसका एक विधि होता है, सी निकाल लीजिए। ये आप 10 में पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर -12 हो जाएगा, और सी बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी + अंडर रूट b² यानी 12 का स्क्वायर करेंगे -12 के तो 144 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर -4ac, 4a ए की जगह पे क्या है 3 है, सी की जगह पे 8 है, और नीचे में बटा 2a, ए की जगह पे क्या है दोस्तों 3 है। अब इसका हम करेंगे 12 ± ये हो जाएगा दोस्तों 144, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये 4 96। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 6, 12 ± अंडर रूट, इसको घटा देंगे तो ये दोस्तों 96 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा बटे 6। अब इसको चाहें तो आप इसका वर्गमूल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 6 × 18 नहीं बचा 16 × 48। हाँ तो यहाँ पर देखिए 2 के बदले 1 निकाल दिए, 4 × 16 और 16 × 48, तो 3 नीचे हो जाएगा, 3 रूट के अंदर रह जाएगा। सी बराबर यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो नहीं कटेगा, तो 2 कॉमन लेते हैं, तो 6 + 2 √3 बटे 6 यहाँ पर कट जाएगा। तो कितना आया, 6 ± 2 √3 बटे 3 आया। एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एगो प्लस वाला ले लेना बटे 3 और एगो दोस्तों माइनस वाला ले लेना। जब यहाँ पर आप √3 का मान रख के गुना करके भागा दीजिएगा तो इसका सी का मान कितना आ जाएगा, प्लस वाला क्या आ जाएगा दोस्तों 3.1543, और माइनस वाला का आ जाएगा यहाँ पर 0.8453। तो देखिए ये 0.8 यानी 0 और 4 के बीच में ही आया है। तो यहाँ पर बोल रहा था कि जांच करें, तो हाँ दोस्तों इसका अंतराल 0 के 4 के बीच में ही आया है। तो आपको लास्ट में लिखना है, अतः यह लैग्रांज क्या था, लैग्रांज माध्यमान यहाँ पर मान होगा दोस्तों प्रमेय को जांच करता है, क्योंकि इसके बीच में आया है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाना है दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि लाइन में आगे पीछे घिर दिया हूँ। तो देखिए यहाँ जो पहला समीकरण का x पे 22 लेना है, यह हमारा हो गया दोस्तों x, और ये हो गया हमारा y। तो बोल रहा है कि पहला जो समीकरण है x पे 22 लेना है और y पे 66 लेना है, उसी की सहायता से हम यहाँ तो देखिए 20 मान लीजिए 20, 21, 22 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम गोल बिंदु दे देंगे। इसके बाद y पे 66, तो यहाँ पर 60 है दोस्तों, ये हो गया 65, बीच में क्या हो जाएगा 65, अरे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा 66। तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये मिला दिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा समीकरण है x पे 45 और y पर भी 45 यानी दोनों पे 45 लेना है, तो यहाँ पर 40 है और यहाँ पर ये 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ही 45 हो जाएगा। अब अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको उसमें बना हुआ मिलेगा, सिर्फ मिलाना रहता है। तो यहाँ पर हम 45 से 45 मिला देते हैं,
तो इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए जो यहाँ पर जो चतुर्भुज बनेगा उसी का यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कट रहा है ये कितना पे कट रहा है, ये दोस्तों 30 है। और फिर इसमें दोस्तों 2 बिंदु और दिया हुआ था, देखिए x पर 20 और y पर 40। तो आप चाहें तो इसे भी सीधा लाइन में खींच सकते हैं। जैसे क्या x पर 20 है तो यहाँ पर x क्या है, हमारा ये वाला x है दोस्तों, तो इसे हम 20 पे खींच देंगे। सोझे सोझे खींच देना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बिंदु दिया हुआ है तो हम सिर्फ 20 ले लेंगे। ये हो गया x पे, और y पे कितना है 40 है, तो यहाँ पर हम 40 का भी ले लेंगे। ये हो गया 45 40। अब देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि लाइन आगे पीछे दोस्तों जब आप ग्राफ को भी बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट होगा। अब जहाँ भी चतुर्भुज में जो जो बिंदु कट रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं। जैसे ये 40 पे कटा है तो ये 0 40 हो जाएगा, ये 0 0 पे है, और यहाँ पर एक कटा है ई वाला, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 0 और 20 हो जाएगा। यहाँ पर इसे लिखेंगे हम पहले 0 और 20, पहले x फिर y, तो यहाँ पर x पे 0 और यहाँ पर x, तो x की जगह पर y। ठीक है दोस्तों, इतना ही होगा। और जब आप इसे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ई वाला जो लाइन है, अगर ग्राफ को पिराता तो ई 10 पे कटता, ये आके यहाँ पर मिलता, थोड़ा देखिए मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा, और ये थोड़ा ऊपर जाता। जब ई वाला एने आता, ई वाला ए लाइन इधर करते तो ये थोड़ा और खड़ा होता, और ये जाके कहाँ कटता 35 पे कटता, ये थोड़ा यहाँ पर आके कटता था। ग्राफ कॉपी में आपसे कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा। तो ये जो इसका बिंदु यहाँ पर कटेगा वो एगो 10 कटेगा और एगो 35 कटेगा। तो यही 4 बिंदु पर इसका आध्यात्मिकरण निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं z बराबर कितना दिया होता है, z बराबर यहाँ पर 8x + 7y। अब जो जो बिंदु आया है यहाँ पर उसका यहाँ पर हम मान रख के सभी को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु आया है क्या है, जिसे आप ABCD भी लिख सकते हैं दोस्तों, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे क्या 0 0, बिंदु 0 0, 8 गुने 0 + 7 गुने 0, तो क्या हो जाएगा सभी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 0 और 40 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी बिंदु लिख सकते हैं, सिर्फ आपको अधिकतम अंक देखना है कि किसका मान ज़्यादा आया। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ देखिए 20 और 0 होना चाहिए था, 20 और 0 ले लेते हैं, चाहे पहले x होता फिर y होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 गुने 8 + 7 गुने 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, और 8 दूनी 16 यानी 160 आ जाएगा। इसके बाद हम 10 और 35 ले लेते हैं जो यहाँ पर कटा था, 8 गुने 10 + 7 गुने 35, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो ये 245 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 325 हो जाएगा। और एक बिंदु इसमें और क्या है, एक बिंदु इसमें 40 वाला है, तो ये अभी 0 और 40 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 8 गुने 0 हो जाएगा, फिर प्लस 40 गुने 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 280 आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना आ गया 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक बिंदु और होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कोई किसमें अधिकतम है। तो यहाँ पर जो अधिकतम दिख रहा है वो 325 है, यानी 10 और 35 पे दोस्तों सबसे ज़्यादा आया है। तो लास्ट में लिखेंगे आता है बिंदु कितना था 10 और 35 पर z का अधिकतम मान कितना है दोस्तों, अधिकतम मान 325 है। तो यही आंसर आपको मिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चनों को एक एक का विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में 2014 का आएगा, और आपका कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा कमेंट में। और अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। और हाँ, हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।